गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की क्या क्या महत्वपूर्णता है, क्या उपयोगिता है और उसके क्या है, क्या क्या स्कोप है, मतलब कहाँ कहाँ तक उसका विस्तार है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस, टॉपिक है द इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की क्या क्या उपयोगिता या उसकी कितना महत्वपूर्ण है और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखो पहला पॉइंट लिखते हैं, केमिस्ट्री इज essential for meeting chemistry is essential for meeting our basic needs, of food, clothes, shelter, health, energy, clean air, water and soil। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, जरूरी है किस चीज के लिए, हमारे बेसिक नीड, जो भी हमारी डेली वेयर की बेसिक नीड्स है उसके लिए क्या जरूरी है केमिस्ट्री। जैसे लाइक हमारा फूड है, खाना खाते हैं ना, खाने में भी यूज होता है केमिस्ट्री। जैसे हम क्या है, जैसे हमने सिरका ले लिया, सिरके का यूज किया, सिरका का फॉर्मूला क्या होता है, सिरका का जो हमारा जो केमिकल नेम है वो, उसका जो केमिकल नेम है एसिटिक एसिड को आप सिरका बोलते हो। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड। उसी तरीके से मतलब वो सिरके को भी हम खाने में यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, सोडियम बेंजोएट है, ये सारे खाने में, बेकिंग सोडा है, ये सारी चीजें क्या है हम खाने में प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, अचार बनाने के लिए, ताकि क्या होता है जो अचार होगा आपका वो क्या है काफी टाइम तक खराब ना हो, इसके लिए वो केमिकल उसमें डाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको सेव करके रखता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्लोथ्स आप कपड़े हैं। ठीक है, कपड़ों में केमिकल का यूज देखो, आपने साबुन देख लिया, ठीक है, नहाने का हो चाहे कपड़े धोने, आपका जो साबुन होता है अपमार्जक का काम करता है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, आपके क्या है वो सारी चीजें किससे बनाई गई है, केमिस्ट्री के द्वारा बनाई गई। उसके बाद आता है आपके शेल्टर, जितने भी आपके घर है, शेल्टर मतलब आवास जहाँ आप रहते हो। ठीक है, घर अगर बनाए तो उस घर को बनाने में भी क्या है, किसका उपयोग है, केमिस्ट्री। क्योंकि सीमेंट आपकी किससे बनी है, केमिस्ट्री से। केमिकल सारे वो सारी चीजें क्या है केमिस्ट्री से बनी है, तो सीमेंट का उपयोग वहां पे किया जाता है। ठीक है, आपका पेंट हो गया, सारी चीजें किससे मिलकर बनी, केमिस्ट्री से। आप जो भी चीजें देखो, जो भी हमारी जो सामग्री है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्थ, एक दूसरा पॉइंट आएगा उसमें समझाऊंगी। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्या है सामग्री है, डेली वेयर्स की चीजें, वो सारी चीजें किससे मिलके बनी, केमिस्ट्री से मिलके बनी। तो देखो केमिस्ट्री कितना अच्छा सब्जेक्ट है ना, मतलब वो एक ऐसी चीज है जितने भी हमें जो भी चीजें चाहिए, लिपस्टिक से लेके देखो, कॉस्मेटिक्स में देखो, सारा क्या है केमिस्ट्री से तो मिलके बना है। तो कितना मतलब उसका कितना विस्तार है, कितनी इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री की हमारी लाइफ में। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आपका वाटर हो गया। ठीक है, वाटर्स में आपके क्या होते हैं, क्या मिनरल्स वगैरह क्या है, वाटर में क्या है वो मिनरल्स जो हमें मिलते हैं केमिस्ट्री, वो कहाँ से मिलते हैं, वाटर से मिलते हैं। ठीक है, सॉइल में देखो तो ये सारी चीजें क्या है आपकी केमिस्ट्री है।
ठीक है। सारी चीजें क्या है आपकी केमिस्ट्री इसीलिए आपके लिए क्या है जरूरी है, हमारे लिए केमिस्ट्री इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो सारी चीजें जो भी हमारी डेली वेयर्स की चीजें होती है, ठीक है, जितने भी चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हमें किसके द्वारा मिलती है, केमिस्ट्री के द्वारा ही मिलती है। इसीलिए वो क्या है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज it helps students learn about the earth food material, and the human body energy. The body energy, ठीक है। मतलब जो केमिस्ट्री है वो क्या हेल्प करती है स्टूडेंट्स यानी बच्चों को किस चीज में, क्या सीखने में, किसके बारे में सीखने में हेल्प करती है, किस चीज को सीखने में मदद करती है, वो है अर्थ, पृथ्वी, धरती कैसे बनी है। तो उसमें जो भी आपके एलिमेंट्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं कैसे, मतलब उसको रिसर्च करने में आप बच्चे उसको सीख सकते हैं, उस चीज से सीख सकते हैं कि उससे कोरिलेट करके हाँ ये चीजें कैसे बनी है, उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, फूड कि कोई भी चीज कैसे बनी है, खाने की जो भी सामग्री है वो किस चीज से मिली है, उसका केमिस्ट्री से क्या रोल है, उसके द्वारा भी बच्चे सीख सकते हैं उस चीज। तीसरा है मटेरियल, जो भी सामग्री मैंने अभी बताया था, ठीक है, जितने भी हम सामग्री यूज करते हैं, कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो सारी किससे मिलके बनी है, केमिस्ट्री, तो उस चीज से भी बच्चे उसको कोरिलेट कर सकते हैं, फिर हम उससे सीख सकते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी एनर्जी। ठीक है, मनुष्य के शरीर के अंदर जितने भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसमें भी केमिस्ट्री का ही रोल है। ठीक है, जो भी आपके क्या है एलिमेंट्स, जो भी आपके बॉडी के अंदर हैं, तो वो क्या है केमिकल एलिमेंट्स। तो जो बॉडी के अंदर जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है, तो वो सारी रिएक्शन ही तो हो रही है अंदर, वो अंदर रिएक्शन ही तो हो रही है, तो वो सारी चीजें क्या है आपकी केमिस्ट्री, तो उसके द्वारा भी बच्चे उसको केमिस्ट्री से कोरिलेट करके सीख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज it provides the foundation for understanding both basic and applied scientific discipline and fundamental levels। ठीक है, तो यानी ये क्या प्रोवाइड करता है, केमिस्ट्री क्या प्रोवाइड करता है, किस चीज को समझने में, जो भी साइंटिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन होते हैं, उसको समझने में क्या है मदद करता है, कौन, केमिस्ट्री उसको। और दूसरा आपका क्या है कि उसमें जितने भी क्या है फंडामेंटल लेवल्स हैं, ठीक है, जितने भी क्या है उसमें फंडामेंटल लेवल्स हैं, उन सब चीजों को भी क्या है समझने में कौन मदद करेगा, आपको केमिस्ट्री। तो यह क्या 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 प्रोवाइड कराता है हमें, बहुत मतलब बेसिक, किस चीज पर आधारित है, ठीक है, अप्लाइड साइंटिफिक रूल्स, ठीक है, तो जो भी साइंटिफिक डिसिप्लिन है उसमें कौन कौन से जो है साइंटिफिक डिसिप्लिन के बारे में हम उसमें समझ सकते हैं, ठीक है, और फंडामेंटल लेवल्स क्या है उसके, किस पर आधारित,
तो उन सारी चीजों के बारे में हम किससे समझ सकते हैं? केमिस्ट्री से। तो इतनी इम्पोर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये तो था यहाँ पे जो फंडा पढ़ा हमने, जो उतने भी फंडामेंटल्स थे, ये सारे इम्पोर्टेंस थे केमिस्ट्री के। तो अब हमारा जो इसी में दूसरा पॉइंट है, दूसरा टर्म है स्कोप के बारे में। अभी तक हमने इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे स्कोप के बारे में, ठीक है। तो स्कोप कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक जो है आपका ये फैला हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आती है दूसरी बारी स्कोप, यानी केमिस्ट्री का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, वो है आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। पहला पॉइंट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या विस्तार है, क्या विस्तार है, क्या स्कोप है केमिस्ट्री का? तो जितने भी फार्मा मतलब ड्रग्स, ठीक है, जितने भी ड्रग्स बने हैं, जितनी भी दवाइयां बनी, किससे बनी? केमिस्ट्री। तो पहला रूल यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, कि मतलब क्या है, सारी दवाइयां किससे बनी है? फार्मा, मतलब फार्मा ड्रग्स किससे बने? केमिस्ट्री से, ठीक है। तो मतलब दवाइयों का रिलेशन किसके साथ है? केमिस्ट्री के साथ। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। पहला स्कोप ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। दूसरा स्कोप है आपका, वो है फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में। फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में, ठीक है। फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में कैसा है, जैसे भी हम किसी भी बॉडी को कहाँ ले जाते हैं? फोरेंसिक लैब में, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, अब उस बॉडी के जो भी सैंपल्स लिए जाएंगे, तो उस सैंपल का यूज जब हम उससे क्या है एनालिसिस करेंगे कि क्या है, इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, उस पर रिसर्च करेंगे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए क्या होगा कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज करेंगे या केमिकल्स, तो वो सारे ब्लड की जो टेस्टिंग है बिना केमिकल्स के तो हो नहीं सकती ना। तो उसके लिए भी आपका क्या रोल है, मतलब किसकी इम्पोर्टेंस है वहां पे भी? केमिस्ट्री की। तो यानी फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में भी आपका कौन यूज हो रहा है? केमिकल्स यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी उपयोगिता, इसका विस्तार कहाँ पे है? फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लास्टिक कंपनीज। ठीक है, तो प्लास्टिक कंपनी में जितने भी प्लास्टिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, इन सब में भी किसका उपयोग है? आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। तो प्लास्टिक कंपनियों में भी क्या है? केमिकल्स का ही इम्पोर्टेंस है। तो वहां पे जो है जितने भी प्लास्टिक बनाए जाते हैं, जितनी भी प्लास्टिक कंपनियां, उसमें भी क्या है, किसका रोल है? केमिस्ट्री का रोल है। तो प्लास्टिक को भी उसके द्वारा बनाया जाता है, केमिकल्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका, इसमें फोर्थ पॉइंट है, वह है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। केमिकल मतलब कोई भी मेटल, नॉन मेटल कंपाउंड कैसे बने। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या, मैंने बताया था इससे पहले भी क्लास में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब वो होता है कि कोई भी चीज आपकी किसके द्वारा बनाई जा रही है, जिसमें आपके क्या है, वर्कर, लेबर, और इसमें आपके लेबर, इक्विपमेंट, टूल्स, ठीक है, यानी मशीन्स के द्वारा जो कोई भी चीज आपकी बनाई जा रही है, उसे आप बोलो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जिसमें आपकी मशीन, इक्विपमेंट्स और
लेबर यानी वर्कर काम कर रहे हैं, वो आती है आपकी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग में। और किसके लिए मैन्युफैक्चरिंग में? केमिकल्स। केमिकल्स यानी कौन से? मेटल, नॉन मेटल, कंपाउंड, जो भी आपके बनाए, तो यानी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका इंपॉर्टेंस है? आपका केमिस्ट्री का। ठीक है, तो फोर्थ स्कोप, तो अब लास्ट स्कोप है इसमें फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनीज। ठीक है, जो फर्टिलाइजर है, जितने भी आपके क्या है, फर्टिलाइजर का मतलब है कि जो आपकी क्या है, किसी भी फसल की क्या है, वो जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, या किसी भी चीज की फर्टिलिटी को जो बढ़ाएंगे वो आपके फर्टिलाइजर कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग कंपनी, यानी जो वो कंपनी जो फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन करती। फर्टिलाइजर इन द सेंस कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये सारे क्या आपके फर्टिलाइजर। तो उन फर्टिलाइजर को बनाने का काम जो कंपनी करती, तो उन कंपनियों में क्या है उसका उसमें भी आपका किसका रोल है? केमिस्ट्री का। तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी हैं, आपको सिर्फ ये पॉइंट्स अच्छे से ढंग से लर्न करने, बस इतना ही आपका, मतलब आप इसको इतना ही एग्जाम में लिखोगे तो सफिशियंट है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, प्लास्टिक कंपनीज, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कंपनी, तो इसमें स्कोप है आपका किसका? केमिस्ट्री। अब आता है इसमें एक सवाल। ठीक है, बच्चों के लिए एक सवाल है इसमें, question is why is chemistry important for students? ठीक है, पहले क्वेश्चन, फिर हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं। Learning chemistry will reveal whole new understanding how our वर्ल्ड वर्क। ठीक है, तो यानी क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि व्हाई इज केमिस्ट्री इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? केमिस्ट्री बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो आंसर इज द लर्निंग केमिस्ट्री विल रिवील होल न्यू अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर वर्ल्ड वर्क। ठीक है, तो लर्निंग यानी केमिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं कि जो हमारा इतना बड़ा संसार है, ठीक है, उस संसार को समझ सकते हैं कि वो कैसे जो है हमारा वर्ल्ड जो है वर्क कर रहा है। ठीक है, उसमें जो भी चीजें हैं, जो भी आपके जो भी नेचर में चीजें पाई जा रही है वो कैसे वर्क करती है, उसके बारे में हम जानते हैं। किस चीज से? केमिस्ट्री से, उससे हम सीखते हैं। ठीक है, और दूसरा है क्या, मतलब ये सारी चीजें क्या है, इसीलिए क्या है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है उससे हम क्या सीख रहे हैं, वर्ल्ड के वर्क के बारे में, कि वर्ल्ड में जो भी चीजें वो कैसे काम करती है, वो सारी चीजें किससे सीखी जा रही है? केमिस्ट्री से। अगर नहीं होती केमिस्ट्री तो क्या सीख पाते हम कि कैसे कोई चीज है तो एलिमेंट कैसे बना, ये कैसे काम करेगा, इसका कहाँ उपयोग होगा? नहीं होगा। उतनी डेली वेयर की चीजें जो हमें मिल रही है ना, नहीं मिलती। तो इतना इम्पोर्टेंट रोल है केमिस्ट्री का, तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम मिलते हैं आपके साथ दूसरे लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।